आपको आगाह करते हैं और आपको बताएं कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर फर्द जुर्म न लगाने का फैसला कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर फर्द जुर्म न लगाने का फैसला कर लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन साकिब सलीम कुरैशी साहब। आइए उनसे जानते हैं। जी साकिब साहब, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज बड़ा अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने दिया है। ये वही फैसला, तारीखी फैसला जिसे कहा जा रहा था कि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ऊपर आज फ़र्द जुर्म आयद करनी थी। यकीनी तौर पर तमाम नाज़रीन इससे आगाह हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम था, इससे पहले हमने देखा कि दहशत गर्दी की एक्ट लगाई गई थी। अदालत की जानिब से इमरान खान साहब को वो रिलीफ दिया गया और वो मुकदमा खारिज किया गया, क्योंकि जो 780 लगाया गया था वो उस मुकदमे में या उस तकरीर के दौरान जो अल्फाज अदा किए गए थे वो उस पर नहीं लगता था, जिससे पूरी दुनिया में हमने देखा कि जग रसाई हुई पाकिस्तानी कानून की। दूसरी जानिब जो आज अहम फैसला, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा था और फर्द जुर्म के हवाले से आज फैसला सुनाया जाना था, लेकिन इमरान खान साहब जब अदालत में पेश हुए और रूबरू जनाब चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के सामने उन्होंने ये बयान दिया कि वो अपने कहे गए अल्फाजों पर माजरत खा हैं। उन्होंने बाकायदा अदालत से माजरत की और मोअज़्ज़िज़ खातून जज जो ज़ेबा चौधरी हैं उनके बारे में जो अल्फाज अदा किए थे, जो कि जलसे में किए थे, उस पर उन्होंने कहा कि खातून जज को हम यकीन दहानी कराते हैं कि इस तरह के अल्फाज मैं वापस लेता हूँ, उनसे माजरत चाहता हूँ और अगर अदालत इजाज़त दे तो मैं मोहतरमा जज के सामने जाकर भी उन्हें यकीन दिला सकता हूं। इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़ी अच्छे रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि जिस तरह के अल्फाज आपने जलसे में हज़ारों की तादाद में जो लोग वहां मौजूद थे, चूंकि आपकी तकरीर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वाया अखबारों पर भी आपके अल्फाजों को सुना और देखा पढ़ा जाता है, उससे एक अजीब अभाम पैदा हुआ। बहरहाल अदालत ने इमरान खान साहब की जो माफ़ी है उसे कबूल की और कबूल करते हुए आज फर्द जुर्म आयद नहीं की और बयान हल्फी जमा करवाने को कहा है। तो ये एक बड़ा अहम मोड़ था जब इमरान खान साहब को ये फैसला लिया गया और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी ना सिर्फ करवाई बल्कि ये एहसास भी दिलाया कि इस केस की, इस मुकदमे की नौयत का अंदाजा उन्हें जब हुआ जब ये मुकदमा तेजी से आगे बढ़ता रहा। तो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को देखा जाए, यह पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान किसी भी एक नए मामलात के लिए, एक नई तकरार के लिए मुतामिल नहीं हो सकता। आपने देखा वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुबह से कंटेनर्स लगे हुए हैं, कल रात से कंटेनर्स लगाए गए हैं, रास्तों को ब्लॉक किया गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान इमरान खान की यकजहती के लिए इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो गए थे। इमरान खान साहब का एक अहम जलसा अभी तकरीबन हफ्ते को होना है और उसमें उन्होंने कुछ नए ऐलानात भी करने थे। अगर फर्द जुर्म आयद होती और इमरान खान साहब अपने जो बयान है उस पर बयान हल्फी या फिर माफीनामा ना जमा करवाते तो शायद आज बहुत बड़ी तकरार हो सकती थी। तो इमरान खान ने यकीनी तौर पर एक अच्छे समझदार लीडर होने का मुजाहिरा किया और उन्होंने उन तमाम तर तवक्कुआत जो अवाम उनसे रखती है, जो कौम रखती है कि अदलिया की जो इंसाफ है, जो कानून है, उसको बालादस्त रखना है, उसका एहतराम करना है और इमरान खान ने आज ये साबित किया। अब जो लोग इन पे इल्जामात लगाते रहे हैं या जो लोग सोच रहे थे कि आज नई तकरार होगी, वफाकी दारुल हुकूमत में एक बार फिर शेलिंग का सिलसिला किया जाएगा, बहरहाल आज वो हमें दम तोड़ता हुआ नजर आया। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह कर रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर फर्द जुर्म न लगाने का फैसला कर लिया है। फिलवक्त इतना ही और रुख करते हैं मामूल की नशरियात का।